साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड का राजनीतिक तापमान यूं तो बढ़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, और उसके पीछे वाहिद वजह है, कारण, एकमात्र कारण है दोस्तों, कुर्मी वर्सेस आदिवासी विवाद। यह विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाइक रैली निकाली जाती है, कोई रेल रोकने जा रहा है, सबकी अपनी अपनी मांग है, अपने अपने तर्क है, और हर की भाषा में एक तिक्तता जो है, तीखापन है, वो बढ़ता जा रहा है। यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है, मैं मानता हूं। किसी के विरुद्ध आप अगर अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह का तीखापन दोस्तों दिखलाई देता है। यह तलखी क्यों पैदा हो रही है? आप किसी से बातचीत कर लीजिए, किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप चले जाएं, हर कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है एक दूसरे को। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही सादगी के साथ, सदाशयता से, शिष्टता के साथ अपने तर्कों को रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। तो ऐसे ही एक शख्स हैं अमित महतो, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मंचों पर लगातार सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो उन्होंने इन सारे विवादों पर अपनी बातें रखी। वो सीधे सीधे आदिवासी समुदाय से, आदिवासी समाज से मुखातिब हैं, संबोधित हैं, और उनका कहना है कि कोई नुकसान नहीं होगा अगर मान लीजिए एसटी शामिल हो जाता है, तो एसटी के सूची में कुर्मी शामिल हो जाता है। तो जो मैं हमेशा कहता हूं कि कुर्मी समुदाय ये नहीं कह रहा है कि मैं आदिवासी हूं, आदिवासी होना नहीं चाहता है, ठीक है, उसका भी टोटेम है, वो ये कहता है। लेकिन साथ ये कहता है कि कई समुदाय हैं, जातियां थी, जनजातियां थी, जो एसटी सूची में शामिल नहीं थी, वो हो गई, तो वो आदिवासी थोड़ी हुई। जैसे भोक्ता है, खरवार हैं, और भी कई जातियां हैं। अभी आप असम में देखिए, इधर लगातार असम के कई जिलों में रैलियां निकली, उनकी भी डिमांड है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें आश्वस्त किया था कि आपको एसटी की सूची में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन कई चुनाव आए और चले गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उनके अंदर एक स्वाभाविक गुस्सा है जो रैली में फूटा। तो यहां भी कई समाज के लोग हैं जिनकी डिमांड है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सीधे अमित महतो को सुनिए, उनके तर्कों को सुनिए, और आपसे आग्रह है कि अगर आप असहमत हैं तो भी स्वागत है, लेकिन शब्दों का चयन अच्छा कीजिए कमेंट करने में। चलिए सुनिए सीधे अमित महतो क्या कहते हैं। मेरे सभी आदिवासी भाइयों को मेरा आदिवासी हुल जोहार। साथियों, मुझे एक मेरे ट्राइबल भाई ने, एसटी भाई ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया कि मैं आपसे मिला था तो बहुत प्रभावित हुआ था, आप सोशल वर्क कर रहे थे, लेकिन आज आप अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं और आप हमारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, और इससे मुझे काफ़ी आहत हुआ। ये उन्होंने मैसेज किया, तो मैं उस भाई को और मेरे पूरे आदिवासी समाज के लिए, एसटी समाज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम लोग के समुदाय का एसटी में अगर आता है तो आपके किसी भी हक अधिकार का हनन नहीं होने दिया जाएगा। अगर कभी भी टेक्निकली ऐसा लगता है कि आपके हक अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम लोग आप लोगों से बात करके, आपके लीडर से बात करके, सरकार से बात करके कुछ ऐसे प्रावधान निकालेंगे जिससे कि आपका ना रिजर्वेशन में हकमारी हो, ना आपके किसी भी हक अधिकार में हकमारी हो। और विश्वास रखिए मेरे भाइयों, हमारे आने से आपको मजबूती मिलेगी। हम आपस में एक साथ मिलके एक शक्ति बनेंगे और आपस में अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आप जानते हैं, हमारा पूरा आदिवासी समाज एक लड़ाकू कौम से जाना जाता है, और हम लोग के भी खून में वही चीज़ है, हम लोग कभी भी कोई चीज़ गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे ना सोचें कि हम लोग के आने से आपको किसी भी हक अधिकार का हनन होगा। ना आपका जंगल, ना आपकी ज़मीन, ना आपका रिज़र्वेशन, किसी में भी कहीं पर भी कुछ हनन नहीं होने वाला है। आप हम लोग पे विश्वास करें, क्योंकि शायद वो मेरे भाई जो मेरे से मिले थे, हम लोग इससे पहले रेल ठहराव जन आंदोलन किए, सड़क निर्माण जन आंदोलन किए, खतियानी आंदोलन भी हम लोगों ने गोइलकेरा में किया। तो ऐसे नहीं है
कि हम लोग के एसटी में आ जाने से आपके किसी भी अधिकारों का हनन होगा। और मैं सिर्फ ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि हमारे समुदाय के आने से आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो। बस यही मुझे बोलना था। अगर आप लोग को लगता है कि मेरे इस एक्शन से या फिर मेरे अपने समाज के 75 साल की लड़ाई को सपोर्ट करने से आप अगर मर्माहत हैं, तो आप एक बार चिंतन मंथन करें। ऐसे नहीं है। कोई भी समुदाय अपने भाषा को बचाने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए अगर लड़ता है, तो ऐसे नहीं है कि वो दूसरे के हक अधिकारों का हनन करता है। और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ। मैं ये सब राजनीतिक करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं। आप भी इसको पढ़िए। हमारे समुदाय के साथ हुआ है गलत। आज बहुत जगह पर ऐसे भी है जहाँ हमारा समुदाय अपने भाषा को नहीं बचा पा रहा है, कल्चर को नहीं बचा पा रहा है। तो इसीलिए आप इस दर्द को समझें। मैं फिर से आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप इस दर्द को समझें और आप इस लड़ाई में आपको भी साथ देना चाहिए। आज ना सही, आज शायद आप लोग को लग रहा होगा या कोई बहका रहा होगा कोई लीडर कि देखो अमित माथुर तो आया था यहाँ पर सोशल वर्क करने के लिए, डेवलपमेंट का काम करने के लिए। वो आज आज आपके अधिकारों का हनन करने के लिए वो काम कर रहा है, आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपका वही भाई हूँ जो पहले था। आपके भी हक अधिकारों की बात होगी तो मैं आपके हक अधिकारों के लिए खड़ा रहूंगा। वो किसी भी तरह का हक अधिकार की बात हो, आपके सामाजिक हक अधिकार की बात हो, डेवलपमेंट का हक अधिकार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोड रास्ता पुल पुल या किसी भी तरह का कोई भी आपके अधिकार की बात होगा, तो अमित माथुर आपके साथ कंधे से कंधे मिला के आपके साथ खड़ा रहेगा। आप किसी के बहकावे में न जाएं। आपके कोई भी हक अधिकार का हनन नहीं होने जा रहा है। अगर ऐसे कभी भी टेक्निकली होता हुआ मुझे महसूस भी होगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान निकालेंगे जिसमें आपकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी। जैसे ओबीसी में BC1 BC2 का प्रावधान है। अगर हमारी कम्युनिटी आती है एसटी में, तो ST1 ST2 की व्यवस्था हम लोग करवाएंगे, बट आपके किसी भी अधिकारों का हनन होने नहीं देंगे। हम लोग आपके साथ जुड़ के और मजबूती के साथ अपने हक अधिकारों का के लिए लड़ाई करेंगे। आप विश्वास रखें। जोहार। चलिए साथियों, आपने अमित महतो को सुना और आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लेकिन कमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि आप झारखंडी हैं, झारखंडी संस्कृति को मानते हैं, सभ्यता है यहाँ की एक अलग, यहाँ का एक अलग कल्चर है। अब भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।